नमस्कार। चंद्रयान-3 कहानी का दूसरा भाग लीजिए प्रस्तुत है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरी मनस्थिति पूर्ण रूप से बदल गई थी। कुछ समय पूर्व जहां मन के समुद्र में जिज्ञासा रूपी लहरों का बोलबाला था, अब वहां खुशियों के समुद्र में मैं गोता लगा रहा था। मेरे आंगन में प्रज्ञान की चहलकदमी मुझे आनंदित कर रही थी। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसके छोटे छोटे 6 पहियों को देखकर मेरी खुशी तिगुनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 3 छोटे छोटे भांजे एक साथ चल फिर रहे। मैंने प्रज्ञान को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, भांजे, आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जिस स्थान पर आज तक कोई नहीं आ सका, मेरे आंगन के उस भाग यानी मेरे दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम भारत से ही कोई आया है। वैसे मुझे कुछ दिन पूर्व ही आभास हो गया था कि भारत से कोई आने वाला है। मेरी तो दिल से यही इच्छा थी कि भारत ही मेरे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कारनामा कर सके। हुआ भी यही। मुझे गर्व हो रहा है, आज मेरा भांजा मेरे पास आया है। चांद पर सूरज जो कल निकलने वाला था, वो मानो आज रात ही उग उठा है। प्रज्ञान भी खुशी से झूमता हुआ बोला, मामा, जितनी खुशी आपको हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रही है। खुशी के मारे मेरा वजन बढ़ा जा रहा है मामा। लग ही नहीं रहा कि मैं 26 किलो का हूँ। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि 100 गुना वजन बढ़ गया है मेरा, विक्रम भाई के 1726 किलो से भी ज्यादा। बसकर भांजे बसकर, इतना ज्यादा वजन बढ़ना ठीक नहीं है। यही मेरी जमीन में धंस जाओगे। वैसे भी बहुत गड्ढे हैं यहाँ बड़े बड़े। वैसे तुमने बहुत देर कर दी मामा के पास आने में भांजे। कितना इंतजार करवाया अपने मामा को। तुम्हारा मन नहीं हो रहा था क्या मामा से मिलने का? कभी यहाँ आने का मन नहीं हुआ? ऐसे न कहो मामा, मैं तो तब से आपके पास आने की इच्छा पालने लगा था जब माँ मुझे लोरी सुनाती थी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, मुन्ने को मनाएंगे, नई प्याली लाएंगे। फिर मामा एक पंक्ति मैं मन ही मन जोड़ देता था, मामा के यहाँ जाएंगे, पुए मिल के खाएंगे। मामा, जब भी माँ आपकी ओर इशारा करके कहती, बेटा देखो वो है चंदा मामा, जय जय करो उनको, मैं उस समय जय जय करते हुए मन में यही तो कहता था, मुझे अपने पास बुलाओ ना मामा। जब भी माँ के बगैर मैं आसमान को देखता था, अपने आपको देखता था, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आपको पास बुलाता था, शायद आपने देखा नहीं कभी। जब समझ बढ़ी तो लोगों को गाते सुना, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। तभी से जिद कर ली मामा मैंने कि मुझे चंदा मामा के पास जाना है। फिर न रात आधी होगी, न बात आधी, और न ही मुलाकात आधी होगी। गुरुजनों ने भी तो यही सिखाया है कि सच्चे मन से कुछ करने के ठान लो तो उसको पूरा करने में देवता भी सहयोग करते हैं। पूर्णिमा की रात्रि को आपकी चमक में अद्भुत चुंबकीय शक्ति होती है मामा, जो संपूर्ण चराचर जगत को अपनी ओर खींचती हैं। समुद्र की लहरें तक ऊंची ऊंची उठती हैं, शायद आपको छूने के लिए। मैंने ऐसे ही पूर्णिमा की रात को आपसे कहा था, लहर नहीं हूं मैं जो तुम्हें केवल स्पर्श करूं, ठाना है पहुंच कर वहां तुम्हारे चरणों को स्पर्श करूं। ओहो भांजे, मुझसे मिलने की इतनी उत्कंठा, दिल जीत लिया तूने आज मेरा। चंदा मामा तुम्हारा खुश हुआ, मन तो कर रहा है तुमसे बातें करता ही रहूं। तो मामा,
लगे रहो, कौन रोक रहा है आपको। आज की रात न आधी होगी, न मुलाकात आधी होगी, और न ही हमारी बात आधी होगी। वैसे भी मामा कल से मुझे काम बहुत करने हैं यहाँ। अच्छा भांजे, तो तुम मुझे सुनाओ भारत से चलकर अपने मामा के पास पहुंचने तक की सारी बातें। हाँ मामा, क्यों नहीं। भारत से चलकर आपके पास पहुंचने तक की यात्रा में जितना मैं रोमांचित हुआ हूं ना मामा, शायद उसको मैं शब्दों में पिरो न पाऊं। पर फिर भी आप जब सुनेंगे तब आपकी स्थिति भी मेरे जैसी ही होगी। परंतु मामा, आपको एक बात और बताता हूँ। मेरे यहाँ आने से 4 साल पहले आपका एक और भांजा यहाँ आया था, मेरा बड़ा भाई। वो आपके यहाँ पहुँच भी गया, पर थोड़ा चंचल स्वभाव तथा शीघ्रता से आपके आंगन में उतरने की प्रबल इच्छा के कारण हड़बड़ी में भाई उतर नहीं पाया मामा। आपकी रहस्यमयी धरा पर वो कहीं खो गया मामा, वो कहीं खो गया। अरे, मेरे यहाँ मेरा ही भांजा खो गया। प्रज्ञान की बात सुनकर मुझे पीड़ा हो रही थी, मेरा दिल दुख रहा था। मैंने कहा, प्रज्ञान, इसमें तुम्हारे भाई की क्या गलती है। मेरी ही भूमि इतनी उबड़ खाबड़ है जिसके कारण मेरा भांजा ठीक से उतर नहीं पाया। काश प्रभु ने भी मेरी भूमि तुम्हारे जन्मभूमि की तरह बनाई होती, तो आज मैं एक नहीं 2-2 भांजों से बात कर रहा होता। छोड़ो मामा, बीत गई सो बात गई। अतीत से सीख कर ही तो भविष्य की नींव रखी जाती है। मामा, मैं जिन वैज्ञानिक माता पिता का अमृत कलश हूँ, जिन्होंने मुझे बुद्धि और ज्ञान से भी बढ़कर प्रज्ञान बनाया है, उन्होंने भाई को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर भाई नहीं मिला मामा। जिस उद्देश्य से भाई को आपके यहाँ भेजा था वो पूर्ण न हो सका, कारण चाहे कुछ भी रहा हो मामा। वो कहते हैं ना मामा, गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए माँ भारती का मस्तक ऊंचा करने हेतु मेरे वैज्ञानिक माता पिता आप तक पहुंचने के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। फिर क्या था मामा, मेरी मामा से मिलने की जिद और माँ भारती के यशस्वी वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता का अद्भुत संगम हुआ। इसी का परिणाम है मामा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इसी पंक्ति को प्रेरणा मानकर भारत के वैज्ञानिकों ने एक नूतन कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आपके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत की आन बान शान तिरंगा को फहरा दिया। ऐसा करने वाला भारत संसार का पहला देश बन गया मामा। प्रत्येक भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और मामा, 14 जुलाई 2023 को मुझे भारत में बनी स्वदेशी रॉकेट के माध्यम से आपसे मिलने के लिए भेजा। मेरी वर्षों की जिद तो पूर्ण हो रही थी, परंतु मेरी 40 दिन की यात्रा मुझे 40 साल जैसे प्रतीत हो रही थी। मामा, मैं भी इसी पंक्ति को चरितार्थ करने में जुटा हुआ था। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आपसे मिलने की तीव्र उत्कंठा मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। मैं संपूर्ण यात्रा काल में कभी इधर कभी उधर देखता रहता था, कभी ऊपर कभी नीचे देखता रहता था कि कब आएगा मामा का घर। बीच बीच में मामा आप पर क्रोधित भी हो रहा था। आखिर क्या जरूरत थी मामा को इतनी दूर घर बनाने की। अच्छा भांजे, 40 दिन लगे तुमको यहाँ पहुंचने में। रास्ते में भोजन आदि कहाँ किया तुमने। जैसा मुझे ज्ञात है कि भारत से चलकर यहाँ आने के बीच रास्ते में कहीं कोई ढाबा या होटल तो नहीं है। तुमने भोजन कहाँ किया। मामा,
मेरे वैज्ञानिक माता पिता ने ऐसा तैयार करके भेजा था जिससे पेट भरने के लिए आहार और ऊर्जा सूर्य देव से प्राप्त हो रही थी, जो मेरे लिए पर्याप्त थी। 40 दिन की यात्रा में जहाँ मुझे आपसे मिलने की खुशी थी मामा, वहीं यह लंबी यात्रा मुझे दुखी भी कर रही थी। पर मामा, कहते हैं ना, जब परिणाम अपने अनुकूल मिल जाए तो सभी दुख तकलीफ पानी के बुलबुले की तरह क्षण भर में गायब हो जाती हैं। मेरी भी इतनी लंबी यात्रा की सभी तकलीफ दूर हो चुकी थी। मैं बहुत खुश हूँ मामा आज। हाँ भांजे, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे मिलकर, और तुम्हारे यहाँ चलने फिरने से ये जो निशान छप रहे हैं, इनको देख देख कर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा है। ये अशोक चक्र, तिरंगे की छाप केवल मात्र मेरी भूमि पर नहीं पड़ रहे, ये मेरे हृदय पर अंकित हो रही हैं। ये मामा भांजे के मिलन की अमिट छाप है। तुम्हारा मामा आज बहुत प्रसन्न है। बस मेरे भांजे को और उसकी जन्मभूमि को किसी की बुरी नजर लगे, यही परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद मामा। मामा, अब भारत के बच्चे आपको केवल मामा कहकर नहीं बुलाएंगे, अपितु आपको देखकर अपने भविष्य के सपने को पूरा करेंगे। अब करवा चौथ के दिन छलनी से केवल आपको नहीं देखेंगी मेरी देश की सुहागिन स्त्रियां, अपितु वो अपने देश की अभूतपूर्व कामयाबी को देखेंगी। और मामा, जिन देवों के देव महादेव के सर पर आप शोभायमान हैं मुकुटमणि की तरह, अब वही शिव शक्ति के साथ आपकी भूमि की शोभा बढ़ाएंगे। यह स्थान अब शिव शक्ति स्थल के रूप में जाना जाएगा मामा। और मामा, अब की बार तो मैं अकेला आया हूँ, अब फिर जब कभी आऊँगा तो तैयार रहना, आपके अनेकों भांजे आपसे मिलने के लिए लालायित हैं। बस मामा, अब तो यही इच्छा है कि जब भी मेरा मन करे तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँ, और जब भी आऊँ परिवार सहित सजीव आऊँ। अब रात समाप्त हो रही है, सूरज निकलते ही मुझे काम पर लगना होगा और मामा के घर का अच्छे से अवलोकन करना होगा। मुझे माँ भारती के इस कार्य को पूरा करने की अनुमति दीजिए मामा, और आशीर्वाद दीजिए मैं अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाऊँ, अपने कार्य को